लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि योग के नाम से केवल आसन कराया जाता है। आसन सबके लिए लाभप्रद नहीं हो सकता, सभी आसन सभी के लिए लाभप्रद नहीं हो सकता। अब किसी को गैस की समस्या है और उसको आप पेट फुलाने फिर क्या होगा? इसलिए आपको सबसे ज़्यादा अब जोर देना है। आसन के बारे में तो बहुत जोर दिए, चाहे श्री श्री रविशंकर जी हों, चाहे रामदेव जी हों, अन्य जितने भी बहुत सारे हमारे योग गुरु हुए जो लगातार योग को बढ़ाने का काम, पतंजलि से लेके शिव से लेके कृष्ण और पतंजलि से लेके आज तक के बहुत सारे योग गुरु हुए जिन्होंने इसको प्रचार प्रसार किया। लेकिन अष्टांग योग में आप देखेंगे तो पहला अक्षर है, पहला शब्द है यम, दूसरा है नियम, तब कहीं आसन जाता है। यदि आप यम और नियम में पक्के नहीं हुए हैं तो आपको आसन नहीं करना चाहिए। लेकिन इसलिए जितने भी योग शिक्षक हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि यम, मैं तो एक योग टीचर मेरे घर में भी आए, मेरे बच्चों को करा रहे थे, तो मैंने उससे पूछा यम के बारे में क्या जानते हो, नियम के बारे में क्या जानते हो? वो खुद योग के टीचर, लेकिन उसको पता नहीं था। और जब आपको यम और नियम के बारे में पता नहीं है तो आसन कराएंगे तो लाभ की जगह नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत बारीक चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, जिसको आपके स्नायु में, आपके मसल में, आपके हड्डियों में इसका अच्छा असर पड़ने के बजाय दुष्प्रभाव हो सकता है। तो पहले यम पक्का हो जाना चाहिए, नियम पक्का हो जाना चाहिए, फिर आसन करिए। आसन में भी जैसे अभी बच्चों ने किया, एक एक आसन को आपको सिद्ध करने में महीनों लगेंगे, तब जाके हम लोग तो देखे फटाफट फटाफट कर रहे थे, तो सब सोचेंगे कि ऐसा मैं भी कर सकता हूँ, उल्टा पड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी जो योग गुरु है उसके सानिध्य में ही आपको करना है। यदि उसके बिना आप करेंगे, टेलीविज़न में देखेंगे और गूगल में सर्च करके आप शुरू कर देंगे तो बहुत कठिन है। और जो आसन एक व्यक्ति के लिए लाभदायक हो, कोई जरूरी नहीं दूसरे व्यक्ति के लिए भी लाभदायक हो। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो योग गुरु है, योग शिक्षक है, उसके सानिध्य में आप करें। क्योंकि यदि आयुर्वेद के हिसाब से भी कहें तो सबका पित्त, कफ और वात अलग अलग है। कोई कफ प्रकृति का है, कोई वात प्रकृति का है, कोई पित्त प्रकृति का है, तो उसके लिए फिर आसन अलग अलग होंगे। आसन बहुत सारे हैं। अब आसन जब आपका सिद्ध हो जाए तो फिर आगे बढ़िए। फिर प्राणायाम है, अचानक बैठे फूं फां किए इधर उधर, कोई भ्रस्तिका करने लगा, कोई अनुलोम विलोम करने लगा। अरे भैया, अचानक करोगे तो फायदे की जगह नुकसान होगा। तो इसलिए यम पक्का हो जाए, नियम पक्का हो जाए, आसन पक्का हो जाए, तब फिर प्राणायाम करिए। फिर ध्यान धारणा समाधि की तरफ, तो फिर मंत्र राम सुंदर दास जी बोलेंगे समाधि वगैरह के बारे में, ध्यान के बारे में। तो पहला जो जरूरी है, पूरे मैं आपके माध्यम से पूरे देश के जो योग शिक्षक है उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आसन के बारे में बहुत हम लोगों ने सिखा लिया है, लेकिन यम नियम के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं और उसका नुकसान होगा। यदि आप समोसा, आलू गुंडा, गुलाब जामुन बढ़िया खा लिया, बैठ तो जाओ आसन में, क्या होगा उसका? क्या स्थिति बनेगी? फायदा की जगह नुकसान होगा। तो इसलिए इन सब को बहुत जरूरी है और इसका फायदा बहुत है। जो नियमित योग करते हैं उसके चेहरे की चमक अलग, उसका आत्मबल पूछिए मत। डिप्रेशन में कभी आएंगे या नहीं? जो योग लगातार करें वो डिप्रेशन में नहीं रहता, हाइपरटेंशन में भी नहीं रहेंगे,
बीपी शुगर भी नहीं रहेगा ब्रिजमोहन जी। क्योंकि योग जो करते हैं फिर नियमित हो जाता है, वो भी एक नशा है। यदि सुबह 8 बजे आप योग करना है और थोड़ा सा विलम्ब हो गया तो आप फिर चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाएगी, या फिर आप किसी जरूरी काम से चले गए तो दिन भर आपके दिमाग में चलता रहेगा आज मैं योग नहीं कर पाया, आज आसन नहीं कर पाया। तो ये भी सुबह करते हैं, शाम को की आदत पड़ गई फिर और मत पूछिए। तो योग है हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, वहीं मन को भी स्वस्थ रखता है। बहुत ज़रूरी हमारे लिए सब चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समूह में पीटी हो सकता है, समूह में दूसरे खेल हो सकते हैं, लेकिन योग जो है वो व्यक्तिगत है और योग गुरु के सानिध्य में। प्रदर्शन करने की बात अलग है, लेकिन आप यदि सच में योग करना चाहते हैं, बच्चे तो ठीक है, आप वो शरीर लचीला होता है, अब लेकिन जो 30 साल 35 साल और 40 और 50 साल और हमारी उम्र के हो गए, अचानक हम लोग करना शुरू करें तो फिर लेने देने पड़ जाएंगे, फिर हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। तो ये इन बारीकियों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और भाई ज्ञानेंद्र ने जो बात कही उसके बारे में निश्चित रूप से योग बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए भी, शरीर के लिए भी, क्योंकि योग हमको एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनाता है और हमारे तन मन के विकास में बहुत ज़रूरी है, इसे होना ही चाहिए। इस बात का मैं जब आसन बहुत सारे हो रहे थे तो मुझे अपना बाल्यकाल याद आ गया। हालांकि उतना कठिन आसन तो नहीं करता था, लेकिन मैं भी बहुत सारे आसन कर लेता था, तो मुझे अपने बचपना की याद दिलाया। उसके लिए मैं हमारे गुरधारी के बच्चों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग भी बच्चे थे तो इस प्रकार से बहुत सारे आसन कर लेते थे। तो ये योग दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक जी ने जो बातें कही निश्चित रूप से इसे अध्ययन कर लेते हैं, और ख़ासकर जो बिल्डिंग उन्होंने मांग की है तो उसे कहाँ पे मांगे आप? कुंडर में जो बिल्डिंग उन्होंने मांगी है, पी दयानंद को मैंने कह दिया है कि उसमें जो प्रक्रिया होगी उसे पूरा कर लें और वो भवन उनको उपलब्ध करा दें, ताकि नियमित रूप से जो कार्य सोचकर मैं इन्हीं शब्दों के साथ, चूँकि आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं और इसलिए इस कार्यक्रम को मैं जोड़ नहीं पाया था, लेकिन ज्ञानेश जी के बहुत दबाव, अब यहाँ नहीं बात पता चला कि मैं जो आया हूँ तो भगवान जी की प्रेरणा से आया हूँ। तो उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने प्रेरित किया और इन्होंने आग्रह किया, और उस कारण से मैं तो समझता ज्ञानेश जी के आग्रह पे ही आया हूँ। बचत को वो जाने और ऊपर वाले जाने, लेकिन एक अच्छा ये हुआ कि सभी जो हमारे योग शिक्षक हैं और योग के हमारे विद्यार्थी हैं उन सब के दर्शन करने का, आप सबसे मिलने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रोचक खबरों के लिए topchan.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।